संजय ने कहा, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों का जो भाव समझा है, उनकी कृपा से जो आया है, जितने स्मरण में आ रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। वस्तुतः ये बुद्धि से परे हैं, पर वो जितना हमारे स्मरण में दे रहे बता रहा हूं। वशनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णु रुच्यते। ये श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, अर्थात जितने प्राणी वास कर रहे हैं इन्हीं में वास कर रहे हैं। विराट रूप में जो भगवान का स्वरूप है, सब प्राणी उन्हीं में वास कर रहे हैं। एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में से जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के बल छोटे 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 ऐसे, उनके अंदर देखो कीड़े, उस तरह अपना, और सब भगवान में वास करते हैं और सब में भगवान वास करते हैं। ये है शुद्ध बोध। सब भगवान में वास कर रहे हैं, क्योंकि विराट रूप सब भगवान, इतने महान महतो महियान कि सब भगवान में वास कर रहे हैं। और अणुअणियान, इतने छोटे स्वरूप में कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता, उसमें भी भगवान विराजमान है। सब भूत भगवान में विराजमान और सब भूतों में भगवान विराजमान, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनिता, सब भगवान में वास करते हैं और भगवान सब में वास करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। बहुत व्यापक हैं ये, सर्वत्र हैं, इतने व्यापक हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं कि यहां भगवान नहीं है, कहीं भी ऐसा। देखो, सबको लगता है कि मुर्दे में भगवान नहीं है। अब मुर्दे में क्या, कुछ नहीं है, भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से। कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं, सर्वत्र भगवान है। महाराज पृथु बेन के शरीर से प्रकट हुए, इसीलिए इनको विष्णु कहते हैं। सब भगवान में वास करते हैं, सब में भगवान वास करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। और इतने व्यापक हैं कि कोई कण ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में नहीं जहां वो हो ना, इसलिए इनको व्यापकता के कारण विष्णु कहते हैं, विष्णु। और मौन ध्यान योग से जिनका बोध होता है, ये मौन बहुत बढ़िया साधन है। वास्तविक मौन का तो स्वरूप है मन का निसंकल्प होकर परमात्मा में स्थित रहना, पर प्रारंभ किया जाता है वाणी के मौन से, फिर धीरे धीरे मन का संकल्प रहित होना मौन होता है। वाणी बहुत अपराध करती है, ये चटर चटर बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें, निंदा, ये ऐसा वेग आता है, सारी ऊर्जा शक्ति बर्बाद होती है वाणी से। सबसे प्रार्थना है आपको, बहुत भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग मिला है, बहुत संयम में रखिए वाणी को। जितनी जरूरत है उतना बोलिए, नाम जप कीजिए, और जो बोलिए वो किसी का अहित करने वाला न हो, किसी को दुख पहुंचाने, परुख वचन कबहू न कहा है। एक एक चीज संभालनी है, जो हमारी बिखर गई है उसे समेटना है। कह रहे मौन और ध्यान, ध्यान माने एकाग्रता अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में, और योग। अगर हमारा चिंतन संसार का हो रहा है तो हम संसार के, प्रभु का हो रहा है तो प्रभु के हैं। योग का सीधा स्वरूप भगवान ने बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरा चिंतन करता रहा, योग का तात्पर्य चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, और जिसका लग गया है तो सिद्ध योगी कहा जाता है, वही योग है। तो मौन ध्यान और योग के द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए उन्हें माधव कहते हैं। प्रभु का जो माधव नाम है, मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण इन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है, मधुआ कहा गया है। कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है, सबकी सत्ता। कृषि भूर्वाचक शब्दो अणस्य निर्वृत्ति वाचक
विष्णु तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वतः। ये ण आनंद अर्थ का बोध कराता है, कृष ये सत्ता है, धातु सत्ता है। इन दोनों भावों को जुड़ करके जो नाम होता है वो कहा जाता है कृष्ण। कृष्ण ये महान पापनाशक है। ये आनंद स्वरूप प्रभु श्री हरि को कृष्ण कहा गया है। जो पुंडरीकाक्षम परम धाम नित्य मक्षय मव्ययम तद्भावात पुंडरीकाक्षो दस्युत्रासार जनार्दन। जो नित्य हैं, अक्षय हैं, अविनाशी हैं, उन परम धाम का नाम पुंडरीक है। भगवान का एक नाम पुंडरीक कहा गया है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव विराजते हैं वो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। पुंडरी और पुंडरीकाक्ष, कमल के समान इनके नेत्र हैं, इसलिए भी इनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। ये दुष्टों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता, जो भगवत विरुद्ध आचरण करते हैं तो यही भगवान उनको दंडधारी यम की तरह, काल की तरह, मृत्यु की तरह दुख देने वाले हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम जनार्दन है। यतः सत्वान च्यवते यच्च सत्वान न ह्रियते सत्वतः सात्वतस्माद् अर्षभाद वृषभेक्षणः। ये सत्य से कभी च्युत नहीं होते, ये सत्य से कभी अलग नहीं होते। सद्भाव के संबंध से इसी सत्य में स्थिति के कारण इनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे जो भाषित होता है तो भगवान है, इसीलिए भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है, ईक्षण का अर्थात दिखाने वाले हैं। जो वेद के तत्व हैं, जो अपना अनुभव कराने वाले हैं, इसलिए इन्हें वृषभेक्षण नाम से भी शास्त्रों में कहा गया है। ये शत्रु की सेनाओं पर विजय पाने वाले, सबके जन्मदाता प्रभु श्री कृष्ण हैं, इसलिए इन्हें अज कहा जाता है। अज ये सबको प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाशित है, इनके ही उदर में सब वास करते हैं और ये सबका संयमन करते हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर कहा गया है। दामोदर हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण, सबको सुख प्रदान करने के कारण इनका एक नाम ऋषिक कहा गया है। ये समस्त ऐश्वर्य इनका सेवन करते हैं। जो इनके आश्रित होते हैं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ईश कहा गया है। इसीलिए कभी कभी इनका नाम ऋषिकेश नाम उच्चारण किया जाता है। ये अपनी दोनों बाहुओं द्वारा पृथ्वी, आकाश, अनंत लोकों का संरक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें महाबाहु कहा गया है। इनकी इतनी लंबी बाहु है कि आप कहीं भी हो इनकी बाहु से सुरक्षित है, इसीलिए इन्हें महाबाहु कहा गया। पृथ्वी अंतरिक्ष, जब चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच गया तो बाहु बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी हमें सोचना है कि हम बहुत दूर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें। आप उनकी बाहुओं के अंतर्गत ही हैं, कहीं भी हैं आप बाहु से सुरक्षित हैं। निर्भय रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप भगवान की अभयद भुज दंड मूल उन भुजाओं के अंतर्गत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भगवदाश्रित है, भगवत चिंतन परायण है। श्री कृष्ण कभी गिरते नहीं, क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इसलिए इनका नाम अधोक्षज है। और जो इन अधोक्षज की शरण में होता है वो कभी गिरता नहीं है। नरो अयन, जीवात्मा का आश्रय, इसलिए इनका एक नाम नारायण भी है। सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान, यही पुरुष हैं और सब पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। दो बात कही।
सब में जो विराजमान है वो पुरुष यही है, और जो सबसे उत्तम भी है वही पुरुषोत्तम भी यही है, दूजो न को।